हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, क्या यूजेस हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो को बोला गया है इट इज़ एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। ये एक ऐसा टूल है जिसके यूज से अरिथमेटिकल रिलेशनशिप क्या की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब 2 सालों की जो इंफॉर्मेशन रहेंगी या जो अकाउंटिंग की 2 इंफॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है, उस पे क्या किया जाता है, अरिथमेटिकल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे मान लीजिए डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखिए, पहला जो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, वो है डेब्ट का, दूसरा वेरिएबल है इक्विटी का। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसका, कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डेब्ट का कितना पोर्शन है और लायबिलिटी का कितना पोर्शन है। तो डेब्ट इक्विटी का जो रेशियो है ये एक स्टैंडर्ड रेशियो देता है, और यदि इस रेशियो से ज्यादा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है तो हम उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखते हैं कि वो रेशियो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी, कहीं डेप्थ ज़्यादा तो नहीं है। उसी तरीके से करंट रेशियो क्या बताता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप बताता है, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी कंपनी, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन यदि स्टैंडर्ड रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो के केस में करंट एसेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन की करंट लायबिलिटी से। मतलब यदि करंट एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 1000 रुपीज़ हैं तो करंट लायबिलिटी 1000 से कम होना चाहिए, मतलब 500 के आसपास होना चाहिए या 500 से कम होना चाहिए। 2:1 का रिलेशनशिप बताती हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो इट इज़ एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। अब देखिए रेशियो एनालिसिस, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक टेक्निक है, ठीक है। टू कंडक्ट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की एक टेक्निक तो है जिसमें किया जाता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है या शो कर रही है उसके उस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। सर, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है ना, वेरिएबल के हिसाब से या ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन का हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एनालिसिस करते हैं, टू वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करते हैं कि एसेट्स का लायबिलिटी के साथ, लायबिलिटी का कैपिटल के साथ, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का, है ना, क्या रेशियो होता है या क्या पोजीशन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन इंडिया। ये कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं, मायर्स ने दिया, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग 4 वेज। ये रेशियो को बता रहा है कि इस तरीके से रेशियो को क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ रेशियो, कि रेशियो के कितने प्रकार होते हैं या उसके कितने टाइप हैं, उसके बारे में समझना। तो देखिए, जो रेशियो है वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है, फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी बेस्ड रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी रेशियो की जगह पे टर्नओवर रेशियो जो है वो कई बार यूज होता है, तो इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। और फोर्थ और लास्ट जो रेशियो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और प्रॉफिट की पोजीशन क्या है, प्रॉफिट है तो कितने का है, कितने अमाउंट का है ना। तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज फार्मूला मस्ट बी रिटन एज इट कैरीज मार्क्स। ध्यान रखना है
कि आप लोग जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का रेशियो एनालिसिस का, तो आपको कैलकुलेशन तो दिखाना ही है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पहले पुट करना होगा और फॉर्मूला के बेस पे क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन देने होंगे। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत दीजिएगा, पहले फॉर्मूला रखिएगा, जिस भी रेशियो को यहाँ पे डिज़ायर्ड है या रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन के लिए, तो उसका पहले फॉर्मूला रखिए और उसके बाद उसको क्या करें, आपको सॉल्व करें। ठीक है, उसी तरीके से ये लिक्विडिटी रेशियो, दिस मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी that is the firm ability to pay its current duties. In liquidity ratio